मेरा नाम फैसल इमाम है और मैं मंजूर एहसन स्टोर्स का प्रोप्राइटर हूँ। साथ ही साथ मैं जामा मस्जिद पटना जंक्शन का अध्यक्ष भी हूँ। और क्योंकि दुकान होने के वजह से और मस्जिद के अध्यक्षता की वजह से यहाँ की जो मार्केट की स्थिति है उससे मैं आपको दो चार बातों से अवगत कराना चाहता हूँ। इस मार्केट की हिस्ट्री ये है, ये तकरीबन 90 साल से ऊपर की ये मार्केट है और तकरीबन इतनी ही मेरी जो दुकान है वो इतनी साल पुरानी है। इस मार्केट में छोटे बड़े सारे सामान आसानी से मिलते हैं, कम में मिलते हैं और बहुत कम मुनाफे पे यहाँ पे दुकानदार अपने सामान को ग्राहक तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। विगत वर्षों में ये देखा गया कि इस मार्केट पे सरकार की नज़र बहुत कम पड़ी, क्योंकि यहाँ पे सुख सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। अब मैं उसकी स्थिति से आपको अवगत कराना चाहूँगा कि यहाँ पे जो कभी छोटा मोटा पार्किंग भी हुआ करता था, उस पार्किंग को नगर निगम द्वारा ख़त्म कर दिया गया, जिसकी वजह से आज के वक्त में ग्राहकों को एक स्कूटर लगाने में भी परेशानियां हो रही हैं। अब ये परेशानियां इस कदर हो रही हैं कि जो ग्राहक जिनके पास व्हीकल्स है, कार है, ऐसे लोग अब इस मार्केट में आने में कतराते हैं, क्योंकि अगर गलत पार्किंग लग गई तो पुलिस द्वारा उनको चालान भी किया जाता है और नगर निगम द्वारा कहीं भी इस बात को सोचा नहीं गया और रखा नहीं गया कि कब यहाँ के जो दुकानदारों की जो स्थिति है उसको बेहतर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमने कहा कि ये मार्केट पुराना, इसको हेरिटेज घोषित कर दिया जाए ताकि यहाँ के लोगों को इस हेरिटेज, क्योंकि पुरानी चीज़ें आप बचा लें ये बहुत बड़ी बात होती है। मार्केट की सुख सुविधा तो आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। पूरे रोड को इन्होंने आर्टिफिशियल पौधे से और बैरिकेटिंग करके पूरे मार्केट की स्थिति को ख़राब कर दिया है, जिससे ना स्कूटर की पार्किंग है, ना कार की पार्किंग है और विगत बहुत परेशानियाँ। जब से ये घेराव स्टेशन रोड पे हुआ, ग्राहकों का आवागमन बहुत कम हो गया। मैं अगर कहूँ तो ये बात गलत नहीं होगा कि हम लोग अगर कल 100 रुपया कमा रहे थे तो आज की स्थिति में हम 40 रुपये पे आ गए। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं नगर निगम को देता हूँ और ये मांग भी रखता हूँ कि नगर निगम और जो सरकार अभी है वो इस पे ध्यान दे कि यहाँ पे जो छोटे मोटे कारोबारी भी हैं, जाके उनका जो पालन पोषण, और एक दुकान जब चलती है तो उसके पीछे 50 लोगों का पालन पोषण होता है। तो मैं सरकार से आग्रह करूंगा इस मार्केट के ऊपर ध्यान दें और जो समस्याएं उन समस्याओं को दूर करने का। सरकार जो है कि नगर निगम का एक पार्किंग जो है कि रोड के उस साइड बना रही है, इस पर आप क्या कहें? देखिए वो पार्किंग भी जो हमारी जानकारी में है वो ऐसी पार्किंग है जो स्टेशन जाने वाले लोग होंगे, शायद उनके लिए, मार्केटिंग करने वाले के लिए वो पार्किंग शायद नहीं होगी, क्योंकि वो सीधे वहाँ से शायद अंडरग्राउंड जो है वो स्टेशन तक आएगा। तो ये जो मार्केट जो 90 साल 100 साल पुराना मार्केट है और जिसके रख रखाव में सरकार का 1 रुपया नहीं जाता है और हमें जो है हम सरकार को GST भी पे करते हैं और जो भी टैक्सेस रिक्वायर्ड होते हैं हम लोग देते हैं। तो फिर जो है कि स्टेशन आना और इस मार्केट में आना लोगों की जो है कि आगे चल के बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न होने वाली है। मैं तो कहूँगा सर ये उत्पन्न होने वाली है। आप भविष्य में न जाके वर्तमान में अगर रहेंगे तो स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। स्थिति ये उत्पन्न हो चुकी है यहाँ के मार्केट में। जब आप इसको घूमेंगे समझेंगे तो ये साफ आपको दिखेगा कि मार्केट में आवागमन कम हो गया। लोग व्हीकल ला नहीं पाते, व्हीकल अगर लगाते हैं तो उनके ऊपर चालान भी किया जाता है, पुलिस की सख्ती बहुत रहती है। तो इससे स्थिति में दुकानदार क्या करेंगे? दुकान एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि जितने हज़ारों दुकानदार वो रोड पे आएंगे, उस बैरिकेटिंग का विरोध करेंगे। आपकी सरकार से क्या मांग है?
हमारी मांग इतनी है कि इस मार्केट को हेरिटेज घोषित कर दिया जाए। इस मार्केट के रख रखाव के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी, आखिर 500 करोड़ 600 करोड़ के लिए कुछ चीज़ें आप डेवलप करते हैं, इस मार्केट को अगर आप डेवलप कर देंगे, यहाँ की पार्किंग, यहाँ की सुख सुविधाएं, उसके लिए आप जो चार्जेस तय करेंगे वो चार्जेस दी इस जाएगी। मार्केट को आप डेवलप करवाना चाहते हैं कि इस मार्केट को पटना के न्यू मार्केट को आप डेवलप करवाना चाहते हैं कि डेवलप कर हो जाए? मैं यही चाहता हूँ ये मार्केट खूबसूरत बने, क्योंकि ये स्टेशन से बिल्कुल सटे मार्केट है इसमें, और ये जगह खूबसूरत बनेगी तो हम भी जो है फलेंगे फूलेंगे। और यहाँ पर जो लोग आते हैं जाते हैं, क्योंकि मेरे पीछे कम से कम 60 से 70 लोगों का जीवन इस दुकान से चलता है, तो उनकी जो स्थिति भी बेहतर होगी। तो मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से, मुख्यमंत्री जी से, कि इस मार्केट पे अपना ध्यान आकर्षित करके यहाँ पार्किंग की सुविधा और जो भी टॉयलेट की सुविधा, यहाँ पे आप सोच लें अगर लेडीज़ कोई आती हैं और उनको वॉशरूम की ज़रूरत पड़ती है तो उनकी स्थिति बिल्कुल मैं क्या कहूँ, मैं भी तड़प के रह जाता हूँ। जब तक वो स्टेशन नहीं जाएंगे, वहाँ के शौचालय इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो यहाँ पे मार्केट में कोई उसकी व्यवस्था है नहीं। और क्योंकि हमारे पास जगह नहीं, तो हम लोग कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी करा नहीं पाते। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय मंत्री अर्बन डेवलपमेंट से ये आग्रह करूँगा इस मार्केट को हेरिटेज घोषित किया जाए, और साथ ही साथ यहाँ मार्केट की जो पहले से पार्किंग की सुविधा थी और पार्किंग का जो स्पेस था उसको पुनः जो है उसको सही करके और यहाँ पर ग्राहकों का आवागमन को चालू कराने की कोशिश की जाए।